CAPFAC 2025 का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मेडिकल वाले इश्यूज बाकी हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके रीमेडिकल के इश्यूज हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले एग्जाम में, सपोज किसी ने 24 में, किसी ने 23 में मेडिकल किया क्लियर किया हुआ था, लेकिन इस बार प्रॉब्लम हुआ। या कुछ बच्चे फिजिकल में ही राउंड में बाहर हो गए थे, जैसे 1826 कैंडिडेट्स के रिटर्न में एग्जाम क्लियर हुआ था। उसमें से जो है 1019 कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। मींस इसका मतलब है कि कुछ बच्चे या तो फिजिकल में पार्ट नहीं लिए, यानी कि 800 प्लस जो हैं उस राउंड में ही ये बाहर हो गए। तो कुछ बच्चे में भी किसी कारण से फिजिकल में पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, और लेकिन मेजोरिटी जो है वो उस राउंड में बाहर हो गए। अब जब फिजिकल में बाहर हो गए तो इस बार एटलीस्ट ये हुआ कि फिजिकल के बाद मेडिकल में जो बाहर ना, मेडिकल वाले जिनके भी इशू भी हुए, वो एटलीस्ट इंटरव्यू दिए। तो जब इंटरव्यू दिए तो आपके पास फिर चलो एटलीस्ट चांस बनता है कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस में आपको इंटरव्यू का मौका मिले। लेकिन अभी जो हमारे पास टाइम है उसमें उसके लिए कुछ चीजें हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जब कोई बच्चे या तो फिजिकल में बाहर हो गए थे तो उनकी वो तो बहुत पहले ही आपको पता चल गया था। 800 जो ऐसे बच्चे थे वो फिजिकल में बाहर हुए तो उनको तो उसी समय पता चल गया कि यस, हम आउट, यानी कि हमको इंटरव्यू अब देने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर तो वैसे बच्चे में क्या होता है कि यदि आपके पास अटेम्प्ट होता है, आपके पास अभी अटेम्प्ट है 26 वाले में, तो होपफुली ये बच्चे तो ठीक है, उनका एजेंडा क्लियर है कि हमें आगे प्रिपरेशन करना है। इसमें से बहुत सारे होंगे जो CSC का प्री अच्छा गया होगा, तो मे बी आप मेंस लीप होगे तो उसका आप प्रिपरेशन में होगे। और जिनका ही अभी अटेम्प्ट बचा हुआ होगा CAPF के लिए, तो अभी आपके पास 45 डेज हैं। पूरे तरीके से आपको एनर्जी लगाने की कोशिश करना है, आप वर्क कर रहे होंगे और आपको पूरे पुश करना है। वंस आप फिजिकल पास हो गए तो आपके पास इंटरव्यू का मौका मिला। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हो जो कि मेडिकल में बाहर हो गए, या रीमेडिकल में उनको मिला, रीमेडिकल में भी बाहर हो गए। ऑब्वियसली मेडिकल के बाद रीमेडिकल आपको मिलता है, रीमेडिकल में बाहर हो गए। इसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि हमें गलत तरीके से, एक तरह से हमें मौका नहीं दिया गया। ये एक तरह से एम्बिग्युइटी रहा कि कुछ बच्चों का जो है टेस्ट, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो टेस्ट तो अदर ऑर्गेनाइजेशन में, अदर मेडिकल कॉलेज, अदर हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया गया। कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं, हमें मौका नहीं दिया गया, ना तो हमारे सुने, और उन्होंने एक तरह से विदाउट सुने हुए, विदाउट कुछ बताए हुए, और हमें अनफिट कर दिया। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में रिट फाइल किया है। उन्होंने डाला कि भाई हमारे साथ एक तरह से गलत हुआ। देखो, अभी कई सालों से चीजों को देख रहे हो कि एवरी टाइम कोर्ट में केसेस जाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ये होते हो जिनका चीजें क्लियर हो जाती है, जिनका सब चीज क्लियर होता है, तो उनको लगता है कि क्यों ये लोग कोर्ट में केस डाल करके डिले कर रहे हैं। नहीं, आप अपने को थोड़ी देर के लिए उस जगह में रख करके देखो, क्या यदि आपके साथ कुछ गलत होता तो आप कोर्ट में ना जाते। या कुछ बच्चे अभी जैसे जो सेलेक्टेड वाले में है, उनका ऑब्वियसली है कि अब 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है 10 डेज में। 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा 24 वाले बैच में। तो कुछ उसमें से कुछ बच्चों को लगता है जिनका कोई इशू नहीं है, जो सेलेक्टेड हैं, उनको लगता है, कुछ लोग को, कुछ को है, फ्यू एक्सेप्शन है, मैं किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ और किसी को, लेकिन कुछ को लगता है कि ये लोग केस ना करते तो अब तक हमारा हो जाता। नहीं, लेकिन अपने आप को तो आप उस कंडीशन में देखो। हर बच्चे का ये अधिकार है। तो यदि किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो उसको तो रेमेडी की जरूरत है। अब देखो, जैसे पहले भी देखा जाए तो कुछ बच्चे थे, उनके टाइम लगे। कोर्ट केसेस जब होते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके इशूज वैसे हुए हैं तो उन्होंने कोर्ट में, लेकिन आप कोर्ट में करो या जो भी करो, ना करो, अभी आपके पास अटेम्प्ट है तो पूरे तरीके से आप उसमें से एनर्जी पूरे लगाओ। जिन बच्चों का मेडिकल क्लियर हो गया या इंटरव्यू दे दिया, मेडिकल क्लियर हो गया, उनका अब चांसेस है, और हाई चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम आए, क्योंकि इस बार जो है
रिलेटिवली कम बच्चे हैं। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि मुझे नहीं एग्जैक्ट पता है कि कितने लोग मेडिकल में बाहर हुए हैं, या अभी और कुछ के अभी री मेडिकल वगैरह बाकी हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं रफ में बता रहा हूँ कि सपोज 800 कैंडिडेट्स होंगे जिनका मेरिट लिस्ट में एक तरह से मेरिट लिस्ट जिनका बनेगा कि इन इतने में से बनना है। तो इस बार सबसे अच्छा चांस है ना। कभी ये होता था कि पर 3.2 टाइम्स कैंडिडेट होते थे इंटरव्यू में, और इस बार एक तरह से 2 या 1.8 1.9 टाइम्स ये हैं। तो अन्य ईयर के कंपैरिजन में वंस आप मेडिकल क्लियर कर गए हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो डाउट में हो, जिनको लगता है कि मेरे पेपर वन में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं होंगे, या पेपर टू में हमको आइडिया ही नहीं है कि कितना आया होगा, इंटरव्यू में आइडिया ही नहीं है कितना आया होगा, तो भी आप वर्क करते रहे। खास करके वो बच्चे जो किसी भी स्टेज में, चाहे आप फिजिकल स्टेज में बाहर हुए हो या मेडिकल री मेडिकल स्टेज में बाहर हुए हो, प्लीज यदि आपका कोई ऐसा कारण है, जैसे फिजिकल वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिजिकल में आप बाहर हुए तो फिजिकल तो आपको कर लोगे। अब किसी का सपोज करो कि हाइट ही नहीं था, तो उनको तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन किसी का सपोज आप 100 मीटर रनिंग नहीं कर पाए, 800 मीटर नहीं कर पाए, या शॉर्ट पुट नहीं कर पाए, या फिर लॉन्ग जंप नहीं कर पाए, कोई इवेंट नहीं कर पाए, तो आप इस बार उसको वर्क करोगे उसके ऊपर। लेकिन मेडिकल में जो बाहर हुए, तो कुछ ऐसे बच्चे हो जिनका मेडिकल में कुछ ऐसा इशू था जो रिजोल्व होने वाला है, जो ठीक होने वाला है, तो उनको आपको पूरे तरीके से अभी फिलहाल वर्क करो। साथ में जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देते हैं उसको भी फॉलो करते रहना है। वंस आप एक बार यूपीएससी के इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गए, या यूपीएससी के किसी एग्जाम का रिटेन क्वालिफाई कर रहे हो, बिलीव मी आप क्रीम हो, आप अच्छे हो। एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो मैं जिन बच्चों को पर्सनल रूप से गाइड किया हूं, जो भी बच्चे रिटेन क्वालिफाई वंस कर गए हों, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, उसमें से मेजोरिटी जो है वो कहीं ना कहीं प्लेस हो जाते हैं। यानी कि यदि 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिटेन क्वालिफाई किया लेकिन फाइनल उनका सिलेक्शन ना हुआ, तो उसमें से 90 ऐसे बच्चे हैं जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो रहा है। ये हर हाल में हो रहा। हाँ, अब किसी को 1 ईयर में ही हो गया, किसी को 2 ईयर में, किसी को 3 ईयर्स में, ऐसी सिचुएशन हो रही। तो वंस आप रिटेन क्वालिफाई कर रहे हो तो आप में बहुत स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छे कंडीशन में हो। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अब कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स लाने हैं, कोई रिजर्व कैटेगरी में हो तो थोड़े कम मार्क्स लाने हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में हो, वंस रिटेन क्वालिफाई किए हो तो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो। तो आपको सुनर और लेटर जो है, टाइम किसी को लग सकता है 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को अगला 4 साल लग सकता है, लेकिन सिलेक्शन होगा। यस, 10% ऐसे होते हैं जिनका बहुत मुश्किल होता है। कोई ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ मैं वो जान रहा हूं कि रिटेन क्वालिफाई हुए और अभी 6 ईयर्स 7 ईयर्स हो गया है और अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ एक्सेप्शनल फ्यू हैं, अभी भी स्ट्रगल वो कर रहे हैं। क्योंकि देखो, इसमें से सपोज करो कि 20 से 25 ईयर्स तक का एज होता है जनरल कैंडिडेट में, जनरल कैटेगरी में। लेकिन उसके बाद वो सपोज करो कि सीएससी का देने लगते हैं तो आपको टाइम लगता है, या कभी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करने लगते हैं तो स्टेट पीसीएस में देखो बहुत एज होता है ना। किसी स्टेट में 35 ईयर्स जनरल कैटेगरी का होता है, किसी में 37 ईयर्स होता है, किसी में 40 ईयर्स होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 6 7 ईयर्स लग रहा है अभी। आई एम होपफुल कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप एक बार रिटेन क्वालिफाई करने के कर रहे हो तो आप में स्किल्स है, आप में टैलेंट है, आप अच्छे हो, तो आप वर्क करते रहो। अभी जिनका अटेम्प्ट बचा हुआ है, 45 डेज में पूरे तरीके से पुश करो। और बाकी प्रोसेस अपनी जगह है, और रिग्रेट अपनी जगह है, गुस्सा अपनी जगह है, फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह है, लेकिन आप इन 45 डेज को सही तरीके से उपयोग करो। अब जिनको लगता है कि मेरा अटेम्प्ट वो लास्ट था, 25 मेरा लास्ट था, तो आप 25 जिनका लास्ट था, तो आप या तो फिजिकल में बाहर हो गए थे, तो आपको तो पहले ही पता था कि ठीक है अब मेरा इसमें एग्जाम में खत्म हो गया है, अब मुझे दूसरे एग्जाम के लिए ट्राई करना है। दूसरा, वो जो फिजिकल क्वालिफाई हो गए, इंटरव्यू आपने दिया, तो इंटरव्यू दिया तो आपके पास ये चांस है कि आप सिलेक्शन फाइनल हो जाओगे, हाई हाई प्रोबेबिलिटी है। इसमें इंटरव्यू दिया और मेडिकल में बाहर हो गए, तब भी आपके एक एक
ऑप्शन ये है कि आपको दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस इंटरव्यू के बेस पे मार्क मिल सकता है, या फिर नहीं तो आप दूसरे एग्जाम का देखोगे। ये ठीक है। कुछ ये बच्चे हैं जो मेडिकल आप क्लियर अप कर चुके हो, तो ये है, और मेडिकल नहीं क्लियर अप किए हो तभी आपके दूसरे जगह चांसेस है। तो जिस भी कैटेगरी में हो, जिनके पास अटेम्प्ट है वो अभी 45 डेज को करो, और जिनके अटेम्प्ट नहीं है लेकिन आप इंटरव्यू दिए हो, तो आप पैरेलली आप दूसरे एग्जाम के बारे में भी सोच सकते हो, और इसमें भी आपको होप रख सकते हो। बहुत सारे जैसे 24 वाले ही बच्चे हैं जो इंटरव्यू दिए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको अदर ऑर्गेनाइजेशन में मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ उसके लिए बैठे रहोगे। नहीं, आप वर्क करते रहोगे, अदर एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते रहोगे। प्लस देखो, कभी लाइफ में जब सेटबैक मिलते हैं, कभी आपको फेलियर मिलते हैं, तो सोचो कि अब तक हमने जो लाइफ में क्या क्या किया, अब तक की लाइफ जो है हमने क्या वर्क किया, कहाँ हमसे कमी रह गई, जो हमारी कमी कहाँ है, वेयर आई वॉज लैकिंग, वट आर माई एम, वट आर ऑप्शंस अवेलेबल विद मी, ऑप्शंस अवेलेबल विद मी, फैमिली का क्या सपोर्ट है, फैमिली को कन्विंस करना है कि यस हम इस लेवल में हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करो। और कुछ क्वेश्चंस क्यूरी कभी रहता है इस टाइप का, तो आप मैसेज कर सकते हो। जो भी बच्चे होते हैं मैं कोशिश करता हूँ सपोर्ट करने के लिए जितना हो सकता है। किसी के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, मैं ये हमेशा कहता हूँ। तो कोशिश यही करना है कि मैसेज करो। मैं नॉर्मली अब जैसे बहुत बार मैं बिजी रहता हूँ, ऐसा नहीं है ना कि हमेशा मैं फ्री हूँ, लिमिटेड टाइम होता है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए रहते हैं, और सिर्फ बच्चे ही नहीं है, और जो लोग सेलेक्ट हैं वो भी जुड़े हुए रहते हैं, जो प्रिपरेशन वाले ही नहीं, कुछ उनके भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे क्लोजनेस हो जाता है, तो उनके कुछ डाउट्स क्वेश्चंस क्यूरी ये सब चलते रहते हैं। तो मैं हमेशा तो कॉल किसी का नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैसेज करूँ, कुछ जो क्वेश्चंस क्यूरी होता है, बताओ हम इस कंडीशन में हैं, आगे क्या करना चाहिए, और लगे रहो हमेशा। ठीक है। ओके, थैंक यू।